हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजेश लाइन कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। मैं राजेश कुमार। जैसा कि मैं आप लोग को डेली यानी कि मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, पता ही होगा आप लोग को। जो भी न्यू स्टूडेंट है मेरे अभी चैनल में, तो आप लोग जान लीजिए कि मैं आप लोग को मैथ में कवर कराता हूं झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सेकेंड टर्म जो क्लास 10 का एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ओके, 18 नंबर आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो माध्य से सवाल है ये। ठीक है, जो कि मैं पिछला वीडियो में मॉडल सेट 1 में कंप्लीट कराया था, उसी तरह माध्य आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्व करो इसको। ठीक है, तो वर्ग अंतराल दिया और क्या दिया है, बारंबारता दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे वर्ग अंतराल, बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। वर्ग अंतराल, इसके बाद क्या दिया है, बारंबारता। माध्य निकालने के लिए बारंबारता आपको दिया रहेगा, यानी एफ। इसके बाद मध्य में क्या लगता है, मध्य बिंदु। आपको यहाँ मध्य बिंदु लिखना है, मध्य बिंदु। ठीक है, यानी एक्स। इसके बाद एफ गुनी एक्स, ये सब लागू होता है माध्य में। ठीक है, अब इसके बाद ये वर्ग अंतराल हो गया। अब कितना घर है देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 घर बना लीजिएगा आप। तो 5 घर बन के रेडी हो गया है। ठीक है, अब वर्ग अंतराल, यहाँ बारंबारता, यहाँ मध्य बिंदु एक्स, इसको थोड़ा आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे छोटा लिखा गया है यहाँ पे। तो वर्ग अंतराल में लिखिए 0, यहाँ 20, इसके बाद यहाँ 20, यहाँ 40, यहाँ 40, 60, इसके बाद 60, 80, यहाँ 80 और 100। ठीक है, 100 है ये मेरा। अब इसके बाद बारंबारता क्या दिया, 17, या 28, या 32, या 24, या 19। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको ये 0 और 20, इसको और इसको जोड़िएगा और 2 से डिवाइड दीजिएगा। 0 और 20 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 20 होगा, और उसको 2 से डिवाइड दीजिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ 20 है, अब इसको 2 से आप डिवाइड दीजिए तो कितना आ गया, 10। तो ये 10 मध्य बिंदु का काम करेगा आपका, ये 10 हो गया। उसी तरह 20 और 40 को ऐड कीजिएगा, 20 40 कितना होगा, 20 40 को जोड़िएगा तो 60, यानी कि ये और ये जुट जाता है माध्य में, मध्य बिंदु निकालने के लिए। ठीक है, 60 और बट्टे सब में 2 से डिवाइड दीजिएगा, इसमें भी 2 से, तो कितना आ गया आपका, यहाँ से 30 आ गया। ठीक है, तो ये 30 आपका यहाँ पे हो जाएगा। जिस तरह आप यहाँ पे कर रहे हैं उसी तरह आपको सभी में करना है। ठीक है, तो उसी तरह आप सब में कीजिएगा। यहाँ पे मन से 40 और 60, 40 और 60 आपका क्या हो गया, 40 60 100, 100 का 2 से डिवाइड दीजिए तो कितना होगा, 50। यहाँ पे आप 50 लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे 60 और 80 कितना होता है, 140, जोड़ के भी आप लोग देख सकते हैं। 60 और 80, 140 का आधा कितना होगा, 2 का मतलब यानी आधा, तो 70 हो गया यहाँ से। इसके बाद यहाँ 80 और 100, तो 180, 180 का आधा कितना होगा, 90, तो यहाँ पे आप 90 लिख दीजिए। ओके, इसके बाद ये मेरा मध्य बिंदु निकल गया। और क्या जरूरत होता है, एफ गुनी एक्स। तो एफ का वैल्यू आपका यहाँ क्या है, 17, और एक्स का वैल्यू क्या है, 10। 17 गुनी 10 की जगह क्या होगा, 17 10 47, यानी 170। इसको और इसको मल्टी करना है, गुना करना है। उसी तरह 28 गुना 30, यहाँ लास्ट में अगर 0 रहे तो उसको गुना करने के लिए सबसे आसान होता है। तो लास्ट में 0 है तो यहाँ पे आप 0 लिख दीजिएगा। अब 3 का को यहाँ 8 बार पढ़िएगा। ठीक है, 3 का को 8 बार कीजिएगा तो 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6, हासिल कितना, 2 6 2 8। इसके बाद यहाँ भी लास्ट में 0 है तो आसान है, 0। 5 दूनी 10, यहाँ 10 लिख दीजिएगा। अब 5 या 15 1 16, 1600। अब यहाँ भी 0 है तो यहाँ 0 लिख दीजिएगा आप। ठीक है, इसके बाद 7 चौके यहाँ 28, हासिल रहा 2, 7 दूनी 14, 14 2 16। उसी तरह इसमें 0 है लास्ट में, 0 अंकन मुड़ के लिख दीजिए। 9 नमा 81 के लिए 1, हासिल 8, 9 गुना 1 9, हासिल कितना था 8, 9 8, यहाँ 17। ठीक है ना, देख लो एक बार, 0 9 81 के लिए 1, हासिल 8 9 8 17। ठीक है, ये मेरा एफ गुनी एक्स का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे सिग्मा एफ इंटू एक्स लिखा जाता है यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू, इसको आपको सबको जोड़ना है। तो आइए जोड़ते हैं इसको, 0 0, लास्ट में सब में 0 है, 0 है तो आप यहाँ पे 0 लिख दीजिएगा। सेकंड डिजिट दिखे क्या है यहाँ पे, यहाँ 1 और 8 9, या 0 9 4 13, 13 7 20, 20 के लिए यहाँ आपका 0 हो गया, हासिल रहा 2, और तीसरा डिजिट यहाँ हासिल आप लिख दीजिएगा, इधर याद रहेगा।
तीसरा डिजिट 7 6 13, 13 6 13 6 19, 19 और 8 कितना हो गया 19, 20 7 27, 27 और 1 28। हासिल कितना था 2, 28 2, यहाँ से 30, 30 के लिए 0, हासिल कितना रहा 3, याद रखिएगा हासिल, ठीक है 3। अब चौथा डिजिट देखिएगा कितना 1 1 2 1 3, हासिल कितना था 3, 3 3 6। अच्छा से आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छा से मैं इसको जोड़ दिया हूँ, ठीक यार इतना हो गया। अब इसको आप जोड़िए, इसका काम खत्म हो गया, अब इसको आपको जोड़ना है यहाँ पे। तो 9 4 13, 13 2 15, 15 8, 15 5 20 3 23, 23 7, 23 7 क्या हुआ 30, 30 के लिए रहा 0, हासिल रहा 3, ठीक है, हासिल यह लिख देते हैं। इसके बाद 1 2 3, 3 6 2 8 1 9, हासिल कितना था 3, 9 3 12, 120। सब हासिल अब मिटा दीजिए जहाँ जहाँ लिखे हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपका सिग्मा एफ निकल गया और सिग्मा एफ गुनी एक्स निकल गया। अब माध्य, माध्य का यहाँ पे फार्मूला आपको लिखना है, ठीक है। तो माध्य बराबर हो जाएगा आपका, माध्य बराबर फार्मूला क्या आता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ये फार्मूला आपको माध्य हर हाल में इसको अभी आप याद कीजिए। माध्य ये क्वेश्चन आने के चांसेस है इस तरह के, ठीक है। अगर माध्य निकालने बोल देगा तो आप लोग चुटकी में इसको निकाल सकते हैं माध्य, ठीक है। तो अच्छा होगा कि आप लोग ये माध्य का फार्मूला याद रखिए और जो जो कर रहे हैं आप इसको ध्यान में रख के रिवाइज भी कीजिए, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू यहाँ कितना है, यहाँ वैल्यू बैठा दीजिएगा आप बट्टे सिग्मा एफ का वैल्यू क्या है 120, ठीक है। अब आप यहाँ पे कटाना है आपको, जो कि पिछले क्लास में आप लोग कटाने का विधि जानते होंगे। तो ये 0 और ये 0 आप यहाँ पे कटा दीजिए, लास्ट में 0 है, सॉरी एक बार इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हम 6000 अब बट्टे 120। अब ये 0 कटा दिए, अब कितना बचा यहाँ पे 600 अब बट्टे 12। अब 12 से आपको डिवाइड देना है 600 में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिवाइड दे देता हूँ 12 से भाग 600 में, तो यहाँ गया 12 पंचे 60 कट गया, यहाँ 0 ये 0 कट गया, पूरा पूरी कट गया, कितना आया 50। तो ये मेरा 50 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 50 आंसर बन करके रेडी हो गया है, ठीक है। यही आपका 50 आंसर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन था आपका माध्य, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये माध्य समझ में आया होगा। तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर करने वाले हैं, ठीक है। सेक्शन सी का ये 18 नंबर क्वेश्चन था माध्य, बहुत ही आसान था इसको सॉल्व करना, जो कि मैं कंप्लीट करा दिया इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। तो 19 नंबर में आपको यहाँ से सेक्शन सी का माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। तो माध्यक सवाल करने के लिए सबसे पहले आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक। बारंबारता माध्यक में क्या जरूरी होता है संचयी बारंबारता, ठीक है। तो ये जरूरी होता है माध्यक में आपका, तो देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद वर्गमूल कितना दिया है 0 या 10, इसके बाद यहाँ 10 20 20 30 30 40 40 50 और 50 60। बारंबारता कितना कितना दिया है सब यहाँ लिखना है 5 8 20 15 7 या 5, ठीक है। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे निकालने बताए थे। संचयी बारंबारता यानी कि ये या जितना जो शुरू में दिया उसको यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। 5 हो गया और इसको ऐड करना, 5 और 8 क्या हो गया यहाँ 13, और 13 और 20 को जोड़िए, 20 10 30 3 33 और 33 और 15 को, तो यहाँ से आपका 3 5 8 और 3 1 4, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार, 33 15 दिया है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 5 8 3 1 4, 48 और 7 8 7 15 4 1 5, ठीक है। 8 7 15 4 1 5 55 5 या 60, ये मेरा संचयी बारंबारता निकल गया, ठीक है। इसके बाद आप इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए, यहाँ पे इसको ऐड कीजिए 7 5 12 5 17 17 और 8 17 3 20 5 25 5 30 30 के 0 हासिल कितना रहा यहाँ पे 3 और 2 1 3 3 या 6, ये आपका 60 निकल जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से आप n बराबर n/2 लिख दीजिएगा, n/2 बराबर 60/2। तो इसको कटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30, यानी कि यहाँ पे 30 आ जाएगा n/2। ठीक है, ये मेरा निकल गया। और संचयी बारंबारता भी यहाँ पे निकाल लिए। अब यहाँ पे लिखना है माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या होता है, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतर, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ लिखिए आप माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। नहीं आता यहाँ पे लिख देते हैं, चाहिए। ठीक है, तो अंतराल। तो माध्यक वर्ग क्या है मेरा n/2 से ठीक बड़ी, n/2 से जस्ट बड़ा होना चाहिए। 30 है तो 30 से जस्ट बड़ा आपका यहाँ क्या है 33। तो ये मेरा माध्यक वर्ग हो गया इसका ये माध्यक वर्ग क्या हो गया, ये 20-30। ठीक है ना, ये 20-30 हो गया माध्यक वर्ग n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो 20 और 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको लिखना है एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है। ठीक है, तो ये मेरा एल का कम करेगा, एल हो गया आपका, ये आपका एल का कम करेगा 20 हो गया। एल होता है, पिछला वीडियो में मैं मॉडल सेट 1 में अच्छा से इसको लिखा दिया था, एल किसको बोलते हैं, एफ किसको बोलता है, और संचयी बारंबारता सी एफ किसको बोलता है। तो आप लोग वहाँ से यानी कि माध्यक जो बताए तो उसको आप लोग अच्छा से लैंग्वेज वहाँ से क्लियर आपका हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जल्दी से। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा, उठो देखिएगा तो समझ जाइएगा। तो एल किसको बोलते हैं, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एल हो गया। इसके बाद यहाँ आपको क्या माध्यक में जरूरी होता है, एफ क्या होता है आपका माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, एफ हो गया माध्यक वर्ग की बारंबारता, क्या है ये एफ का कम करेगा, ये 20 हो गया। इसके बाद क्या होता है सी एफ क्या होता है संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता ये आपका सी एफ का कम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है सी एफ लिख देंगे, सी एफ बराबर क्या आ गया देख लो, सी एफ बराबर 13। ओके, अब एच बराबर यहाँ क्या होता है माध्यक वर्ग की माप, यानी कि कितना का अंतराल चल रहा है वो आपको देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए एच हो जाएगा आपका यहाँ पे माध्यक वर्ग की माप, यानी कितना का अंतराल चल रहा है इसमें वर्ग अंतराल, वो यहाँ पे लिखना है। एच कितना अंतराल चल रहा है 0, 10, 10, 20, 10 का, तो ये मेरा 10 हो जाएगा एच। ठीक है, इसके बाद आपका माध्यक का यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिएगा, माध्यक। तो माध्यक बराबर क्या होता है आपका यहाँ पे फॉर्मूला एल प्लस n/2 इंटू माइनस सी एफ बट्टे एफ इंटू एच। ठीक है, यह फार्मूला होता है आपका माध्यक का, इसको आप लोग को याद करना है माध्यक का फार्मूला को। ओके, इसके बाद एल का वैल्यू यहाँ देख लीजिए कितना कितना दिया है यहाँ पे। ठीक है, सब यहाँ पे वैल्यू बैठा दीजिएगा, एल का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20, या 20 बैठा दीजिए आप, प्लस n/2 का वैल्यू यहाँ क्या है 30, यहाँ 30 हो गया ब्रैकेट देके, अब माइनस सी एफ का वैल्यू यहाँ क्या है 13 लिख दीजिएगा, अब बट्टे एफ का वैल्यू 20, यहाँ पे 20 हो गया, इंटू एच का वैल्यू कितना है आपका, एच का वैल्यू यहाँ 10, तो यहाँ पे 10 हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ 20 प्लस 30 में से 13 यहाँ घटाना है, कितना बचेगा 10 में 3 गया यहाँ 7, 2 में गया 1 बट्टे 20, यानी 17 बच जाएगा। ठीक है, अब गुना 10। अब इसको और इसको यहाँ पे क्या करना है कटाना है। ठीक है, ब्रैकेट हटा दिया है तो ये गुना चिन्ह हो गया। अब यहाँ गुना 10 का 10, 10 दूनी 20, यहाँ पे 1 2 बार में, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 20 प्लस 17 गुना 1 क्या गया 17 बट्टे 2। अब इसको सॉल्व कीजिए आगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बैठा देंगे। ठीक है, अब 1 और 2 का एलसीएम लेना है आपको, 1 2 का एलसीएम क्या आएगा 2, 1 से डिवाइड दीजिए 2 में, तो 2 गुना 20, 20 दूना यहाँ पे आपका 40 आ जाएगा। एलसीएम आप लोग अच्छा से कीजिएगा, 2 से डिवाइड दीजिए 2 में, तो 1 गुना 17, 17 यहाँ पे। अब इसको ऐड कर दिए 40 और 17 को 7, यहाँ पे 4 1
5 कितना आ गया 57/2। ठीक है, कितना आ गया 57/2। अब 2 से डिवाइड दे दीजिए 57 में। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं 2 से डिवाइड 57 में। तो कितना बार है 2 दूनी 4, 5 4 गया 1 उतरा 7, 2 अट्ठे 16, 7 में 6 गया 1 कट गया 10 मतलब बैठाना है यहाँ पे 0, 2 पंचे 10, तो कितना गया 28.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अब 28.5 आंसर। ठीक है, तो ये आपका सवाल था 19 नंबर माध्यक का, जो कि मैं कंप्लीट करा दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। ठीक है, जो कि मॉडल सेट 3 करने वाले हैं अगला वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरा ये सेक्शन पसंद आया होगा। ओके, तो जो भी मेरे चैनल में अभी न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोग को अच्छा एजुकेशन दे सकूं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक।